अगर आपके मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में चैट जीपीटी मौजूद है और आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर तैयार हो जाइए, बिकॉज़ आज हम चैट जीपीटी से ये पूछने जा रहे हैं कि हमने कैसे पैसे कमाने हैं। और जो चैट जीपीटी बताता जाएगा उन इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करते जाना है, एंड एट द एंड हम देखेंगे कि हम कितना कमा पाते हैं। एंड मैं ये वीडियो बनाने से पहले ही टेस्ट कर चुका हूँ और आपको अपने रिजल्ट भी आगे चल के दिखाता हूँ। इतनी आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि कुछ ना कुछ कमाया जरूर है चैट जीपीटी की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस पे चल के, एंड ये आप सब भी कर सकते हैं। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो तैयार हो जाइए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि चैट जीपीटी हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि हर किसी के पास है, हर कोई उसको यूज करता है। बट अगर आप चैट जीपीटी को प्रोफेशनली यूज करते हैं तब आपकी कामयाबी शुरू होती है। तो अगर आप सीरियस से काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैट जीपीटी पे आना है एंड यहाँ पे आपने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। जब आप चैट जीपीटी पे आके अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपका प्रॉम्प्ट पेस्ट होता है। यहाँ पे जो स्पेसिस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन है, इसके नीचे यहाँ पे ये स्पेस है, ये लाइन हमने छोड़ी है, उसके आगे हमने लिखा है, फिर यहाँ पे एक लाइन और हमने स्पेस दी है, फिर आगे नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक लाइन की और स्पेस है। बट अगर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है तो यहाँ पे देखिए सारी स्पेसेस खत्म हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ पे अगेन स्पेसेस देनी है ताकि चैट जीपीटी को हमारा प्रॉम्प्ट समझने में आसानी हो और वो हमें अच्छा रिजल्ट शेयर करे। अगर आपको समझ नहीं आती कि कहाँ कहाँ पे स्पेस है तो आपने एक दफा इस प्रॉम्प्ट को चेक कर लेना है और जहाँ पे स्पेस होगी वहां पे आके आपने यहाँ पे स्पेस देनी है। अब इस प्रॉम्प्ट में देखिए हमने कहा क्या है, सेम हमने वही चीज चैट जीपीटी को कही है कि आई वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन इन अ रियलिस्टिक एंड एथिकल वे। ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे देखिए हमने कहा माई कंडीशंस बिगिनर फ्रेंडली काम होना चाहिए, ऐसा काम हो जो कि हर कोई कर सके। सेकंड नंबर पे है नो फेक प्रोमिस, कोई आपने फेक प्रॉमिस नहीं करना, कोई झूठा वादा आपने नहीं करना। थर्ड नंबर पे है स्किल बेस्ड काम होना चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं होना चाहिए, एंड नो ट्रेडिंग वाला काम भी नहीं होना चाहिए बिकॉज उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 4 है कैन बी डन विद बेसिक इंटरनेट एंड लैपटॉप, एक बेसिक इंटरनेट पे और लैपटॉप पे हमारा काम हो जाए या मोबाइल फोन पे भी हो जाए। एंड द लास्ट नंबर 5 है स्केलेबल विद टाइम। ये हमने यहाँ पे अपनी 5 कंडीशंस लगाई हैं। इसके नीचे अगर आप आते हैं हमने कहा है लिस्ट 10 प्रैक्टिकल ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स। हमें एक लिस्ट दो जिसमें 10 ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स हों प्रैक्टिकल। फॉर ईच मेथड एक्सप्लेन ब्रीफली, और हर मेथड में आपने बताना है व्हाट द वर्क इज, काम क्या है, वाई इट वर्क्स इन 2026, ये 2026 में क्यों वर्क करेगा, रीजन बतानी है। नंबर 3 है हु इट इज बेस्ट फॉर, इस काम के लिए बेस्ट कौन है। एंड लास्ट पे है हाउ टू स्टार्ट दिस स्टेप बाय स्टेप, इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। एंड फाइनल लाइन हमने यहाँ पे लिखी है लास्ट पे, देन क्लियरली रिकमेंड वन इजीएस्ट मेथड फॉर बिगिनर्स एंड एक्सप्लेन व्हाई। अब इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमने चैट जीपीटी को 10 प्रैक्टिकल मेथड्स के लिए रिक्वेस्ट की है कि हमें 10 प्रैक्टिकल मेथड्स दीजिए जिनको हम अपने घर में बैठ के आसानी से कर सके और उससे पैसे कमा सकें। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या देता है। सो ये देखिए चैट जीपीटी ने हमारे लिए आउटपुट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मेथड यहाँ पे रिकमेंड किया है चैट जीपीटी ने एसईओ कंटेंट राइटिंग का। सेकंड मेथड है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक रील्स के लिए। नंबर 3 है सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर लोकल बिजनेसेस, आप लोकल बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे हमने देखने हैं और इनमें से जो हमें सबसे ईजी लगता है, जो सबसे बेस्ट लगता है, जिस काम को वो बंदा भी कर सके जिसको कुछ भी नहीं आता, वो मेथड हमने चूज करना है और उसको हमने इंप्लीमेंट करना है। फिर हमने देखना है कि आया कि वाकई उससे पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं कमाए जा सकते, और अगर कमाए जा सकते हैं तो कितने कमा सकते हैं। सो ये देखिए मेथड नंबर 4 हमारे पास है विजुअल असिस्टेंट का। एंड नंबर 5 है वेबसाइट एसईओ ऑडिट्स प्लस फिक्सेस, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 है कैनवा डिजाइन सर्विसेज। नंबर 7 है नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग, ओके ये भी ठीक है। नंबर 8 है एटसी डिजिटल प्रोडक्ट्स, टेम्पलेट्स, प्लानर्स, प्रिंटेबल्स, ये भी ठीक है। एंड नंबर 9 है एआई प्रॉम्प्ट टू डिलीवरेबल सर्विसेज बट ह्यूमन क्वालिटी, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड नंबर 10 है ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड कोचिंग। अब ये 10 स्किल्स हमारे पास है, हमने देखना है कि इनमें से सबसे आसान कौन सी है। फर्स्ट वाली है एसईओ कंटेंट राइटिंग, ये आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, ये आसान है लेकिन ये भी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 3 पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर लोकल बिजनेसेस, ये तो डेफिनेटली सारा का सारा प्रैक्टिकल ही होगा। इसके बाद नंबर 4 देखिए विजुअल असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नंबर 5 है वेबसाइट एसईओ ऑडिट्स, ये तो आपको प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा। एंड नंबर 6 है कैनवा डिजाइन सर्विसेज, कैनवा पे आपको सीखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और ये मैं आपको काफी दफा सिखा चुका हूँ। नंबर 7 है नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग। नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग मीन हम एआई टूल्स को यूज करेंगे और एआई टूल्स को यूज करेंगे हम कोड्स जनरेट करवाएंगे, उन कोड से हम वेबसाइट्स को बिल्ड करेंगे, ये वाली स्किल है नंबर 7। एंड नंबर 8 पे है एटसी डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये थोड़ी सी दमदार स्किल लगती है, इसमें जान लगती है, ये हर कोई कर सकता है, आसान है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास एटसी की शॉप
होगी सिर्फ वही लोग इस पे काम करेंगे। और अगर कोई यहाँ पे न्यू शॉप क्रिएट करना चाहेगा तो उसको $19 चाहिए होंगे, ठीक है, $19, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5,000 रुपया बनता है। तो हमें यहाँ पे चाहिए फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके हम काम करें और हमारी जल्दी सेल भी आ जाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने वो प्लेटफॉर्म चूज करना है जिसपे सब लोग काम कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे इनका रीड करते हैं, रीड करके अगर हमें समझ आती है तो फिर हम स्किल के साथ चलते हैं, अदरवाइज फिर हम कोई और देखते हैं, क्योंकि हमने वो काम करना है जो कि प्रैक्टिकल भी हो, रियल भी हो और वाकई में जिससे पैसे कमाए हम। एंड टाइम हमने बिल्कुल भी अपना वेस्ट नहीं करना। सो फर्स्ट पे यहाँ पे देखें व्हाट द वर्क इज, ये काम क्या है ये बताया ChatGPT ने, क्रिएटिंग डाउनलोडेबल फाइल्स एंड सेलिंग रिपीटेडली, कि जस्ट आपने एक फाइल क्रिएट करनी है, फिर आपका क्लाइंट आपको पे करेगा और उस फाइल को डाउनलोड करेगा, जस्ट इतना सा काम है। एक दफा आपने क्रिएट करना है, बार बार फिर आपने उसको सेल करते रहना है। बट मेन यहाँ पे क्वेश्चन ये कि आप क्या सेल करेंगे, आपके पास ऐसा क्या है, क्योंकि ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे कमा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि नहीं कमा पा रहे। तो हमारा चैलेंज ये है कि हमने आज के दिन सिर्फ ChatGPT की बात मान के काम करना है और कोई ऐसी स्किल चूज करनी है जिसे हम वाकई में कमाएं। तो सब कुछ यहाँ पे छोड़िए, इसका प्रोसेस यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले ChatGPT कहता है कि एक प्रोडक्ट को पिक कीजिए, वो प्लानर हो सकता है, CV टेम्पलेट हो सकता है या जर्नल हो सकता है कोई। सेकंड नंबर पे रिसर्च कीजिए, रिसर्च बेस्ट सेलिंग स्टाइल्स, कि कौन कौन से ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि उस निश में, उस कैटेगरी में, उस प्रोडक्ट में ज्यादा सेल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, Etsy पे आते हैं। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपके पास Etsy की शॉप नहीं है तो हम फ्री प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पे ये काम करेंगे अगर ये स्किल हमें अच्छी लगती है और अगर ये हमें वाकई में कमा के दे सकती है। अभी जस्ट हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं जो ChatGPT ने हमें कहा है। सो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्लानर सर्च करते हैं, बजट प्लानर, तो ये डिफरेंट बजट प्लानर्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे जो कि डिफरेंट शॉप्स वाले सेल कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाला देखें 8.5K 8,500 इसकी सेल्स आ चुकी है इस शॉप की। ये पूरी शॉप के रिव्यूज होते हैं, ठीक है, और रिव्यूज कम होते हैं, ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, कुछ क्लाइंट्स रिव्यूज देते हैं, कुछ नहीं देते। सेकंड वाला देखिए 1.1K 4.3K 8.9K एंड इसी तरह 18 11.6K 11,000 इसके आ चुके हैं यहाँ पे रिव्यूज। और इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे 8,000 5,000 11,000, तो यहाँ पे लोगों को अच्छे खासे रिव्यूज मिले हुए हैं, ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब आपने देखना है कि जिनको ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं, इसके यहाँ पे 8.5K हैं, तो इनका आपने डिजाइन देख लेना है। इसके बाद ये वाला 11K वाला है, इसका आपने डिजाइन देख लेना है। इसके बाद ये वाला है, इसका आप डिजाइन देख लीजिए। इसने यहाँ पे देखें मंथली बजट लिखा है, मंथली इनकम समरी, मंथली बिल, मंथली एक्सपेंसिस, यहाँ पे टोटल लिखा है, फिर डेट्स लिखा है, फिर सेविंग्स लिखी है। तो ये एक बजट प्लानर यहाँ पे इसने बना दिया है अच्छा सा। इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो ये वाला एक देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पे देखें इनकम है, इनकम के बाद बजट है, एक्चुअल है, एक्सपेंसिस है, बजट है, एक्चुअल है। तो यहाँ पे देखें एक प्रॉपर इन्होंने डिजाइन क्रिएट कर लिया है। अब इस तरह से आपने रिसर्च करनी होती है, देखना होता है कि जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज्यादा सेल होती हैं उनके डिजाइन किस तरह के, और आपने उनको कॉपी नहीं करना होता, आपने उनसे अच्छा क्रिएट करना होता है ना, ठीक है, आपने वैल्यू प्रोवाइड करने होते हैं उनसे ज्यादा, ताकि लोग उनका छोड़ के, क्लाइंट्स उनका छोड़ के आपकी तरफ आए और आपसे बाय करें, ठीक है। सेकंड नंबर पे रिसर्च करना आपने सीख लिया। उसके बाद देखिए क्रिएट 10 लिस्टिंग्स इन वन थीम, एक थीम में आप 10 लिस्टिंग्स क्रिएट करें, मीन एक ही थीम में 10 प्रोडक्ट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बजट प्लानर बनाना है तो आप 10 बजट प्लानर्स लगाएं और डिजाइन को थोड़ा थोड़ा चेंज करें। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे आपको ChatGPT ने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इससे ये होगा कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्लाइंट्स देखेंगे कि इसकी निश एक है और ये एक ही टाइप की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करता है। इट मीन्स कि ये बंदा प्रोफेशनल है और इस स्पेसिफिक निश में एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बजट प्लानर ही लगा लीजिए कि क्लाइंट समझेगा कि ये वाकई में बजट प्लानर में एक्सपर्ट है, क्योंकि इसने एक ही टाइप की 10 प्रोडक्ट्स डिफरेंट लिस्ट की हैं। इसके बाद नंबर 4 देखिए यूज स्ट्रॉन्ग मॉकअप्स प्लस कीवर्ड्स। हाँ, कीवर्ड्स को तो आपने डेफिनेटली 100% यूज करना ही करना है और ये आपने स्ट्रेटेजिकली प्रॉपर्ली यूज करना होता है। बट अगर हम मॉकअप्स की बात करते हैं तो मॉकअप्स यहाँ पे ऑप्शनल है, ChatGPT ने यहाँ पे इनको रिकमेंड किया है तो हम इनको यहाँ पे लेके चलेंगे। नंबर 5 देखिए इंप्रूव बेस्ड ऑन व्यूज फेवरेट्स एंड नंबर 6 है एक्सपैंड इनटू बंडल्स और नंबर 7 है बिल्ड पिंटरेस्ट प्लस टिकटॉक फॉर ट्रैफिक। अब ये ChatGPT ने हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए कंप्लीट स्टेप्स बता दिए हैं। ये हमारी है स्किल नंबर 8। इसके बाद स्किल नंबर 9 ये है और स्किल नंबर 10 ऑनलाइन ट्यूटोरिंग है, सॉरी ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ये बोलते हुए कभी कभी वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं तो इनका आपने माइंड नहीं करना। अब ये सारी स्किल्स आपके सामने भी हैं, मैंने भी यहाँ पे इनको एनालाइज किया। मुझे सबसे आसान लगती है ना जिसमें टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगी, ज्यादा आपको सीखना भी नहीं पड़ेगा और आपकी कोई भी एज है, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर एज में आप ये काम कर सकते हैं। वो मुझे नंबर 8 यहाँ पे मेथड लगा है Etsy डिजिटल प्रोडक्ट्स वाला, बिकॉज नंबर 1 तो आपने एक दफा प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, फिर आपने लॉन्ग टर्म उसको सेल ही करना है। क्लाइंट्स आपके पास आते जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को डाउनलोड करते रहेंगे, आपको पे करते रहेंगे।
तो एक प्रोडक्ट क्रिएट करके आप चाहे सो जाएं, उठ जाएं, बैठ जाएं, जहां मर्जी जाएं, पीछे से आपकी प्रोडक्ट सेल होती रहेगी और आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम यह कि एटसी का जो अकाउंट है उसमें $19 लगते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि $19 लगते हैं, तो वो $19 मीन 5,000 रुपया भी हर कोई नहीं लगा सकता। वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं पढ़ता हूँ, एंड मुझे पहले ये लगता था कि 5,000 रुपया कौन सा इतनी बड़ी अमाउंट है, बट जब मैंने पढ़े कमेंट्स मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो ये 5,000 रुपया खर्च करके अपनी एटसी की शॉप भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस चीज को भी हमने देखते हुए फिर हमने स्किल सेलेक्ट करनी है। तो मेथड नंबर 8 को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, बट हम एटसी पे भी काम करेंगे लेकिन उस फ्री प्लेटफॉर्म पे भी काम करेंगे जहां पे एटसी जितना ही फायदा होगा। सो अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मेथड नंबर 8 हमने चूज कर लिया है। अब हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में अगेन इसको पेस्ट करेंगे और ऊपर आपने ये कहना है व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है, एंड चैट जीपीटी नेक्स्ट स्टेप आपको बताएगा। देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी ने कहा है यू हैव ऑलरेडी चूजन द राइट पाथ, नाउ मूव फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, हियर इज एक्जैक्टली व्हाट टू डू नेक्स्ट इन द राइट ऑर्डर विदाउट ओवरथिंकिंग। अब आइडिया तो हमने चूज कर लिया कि हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये कि कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और कैसे हम जल्दी से जल्दी अपनी सेल्स लेके आ सकते हैं, ये यहाँ पे इशू है। तो चलें इस इशू को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ है, तो उसको मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने उस सरप्राइज को मिस कर दिया तो फिर इस वीडियो का आपको फायदा नहीं होगा। तो देखिए स्टेप नंबर 1 है लॉक वन प्रोडक्ट, डू नॉट मिक्स प्लानर, सीवीज और जर्नल्स येट। ये यहाँ पे चैट जीपीटी ने कुछ आइडियाज दिए हैं। प्रिंटेबल डेली प्लानर है, वीकली प्लानर है, सीवी है, रिज्यूमी टेम्पलेट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जर्नल फॉर वन इमोशन प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, ग्रेटिट्यूड, प्रोडक्टिविटी। तो ये डिफरेंट चीजें यहाँ पे चैट जीपीटी ने बताई है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें रिकमेंड की है सीवी का टेम्पलेट। ये यहाँ पे देखें, ये रिकमेंडेशन है कि आप सीवी टेम्पलेट बनाएं और उसको सेल करें, और इसकी रीजन भी बताइए चैट जीपीटी ने। रीजन बायर सर्च विद बाइंग इंटेंट, रिज्यूमी टेम्पलेट नॉट ब्राउजिंग इंटेंट, कि जो बायर्स इसको सर्च करते हैं वो बायर्स इसको बाय करने के इंटेंट से सर्च करते हैं, बाय करने की नीयत से सर्च करते हैं। इस वजह से यहाँ पे इसका फायदा बहुत ज्यादा है, उसकी सेल्स इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आएंगी, ये चैट जीपीटी यहाँ पे कह रहा है। तो अब इसकी यहाँ पे बात मान लेते हैं और रिज्यूमी टेम्पलेट को हम यहाँ पे फाइनल करते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे फाइनल हो गई। स्टेप नंबर 2 है डू स्मार्ट रिसर्च, गो टू एटसी एंड सर्च योर प्रोडक्ट। एटसी पे आइए, अपनी प्रोडक्ट को सर्च कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम एटसी पे आते हैं और हम यहाँ पे रिज्यूमी टेम्पलेट्स को सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने सर्च किया और डिफरेंट लोग यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी यहाँ पे कहता है कि टॉप 10 लिस्टिंग्स को ओपन कीजिए, उनकी प्राइस चेक कीजिए, उनके पेजेस चेक कीजिए, उनका स्टाइल चेक कीजिए, उनके वर्ड्स जो उन्होंने यूज किए हैं टाइटल में वो चेक कीजिए, और डिजाइन को यहाँ पे चैट जीपीटी ने कहा है कि आपने कॉपी नहीं करना, स्ट्रक्चर को कॉपी करना है। सो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाली है, ये $7 इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस $19 है, इसकी $1 से भी कम है, इसकी $1 प्राइस है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1.30, 7, 7, 2, 1, 3, 12, 9। तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों की प्राइजेस हैं और हर किसी ने अपने एक यूनिक डिजाइन से सीवी क्रिएट की है। नाउ हम क्या करेंगे, हम अपने एक यूनिक डिजाइन से क्रिएट करेंगे। और स्टेप 3 भी हमारे पास ये है कि क्रिएट वन स्ट्रॉन्ग डिजाइन फर्स्ट। तो चलिए अब चलते हैं और सीवी पहले क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल पे गूगल को ओपन कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं। एंड गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com, और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करना बहुत आसान है, आप अपनी जीमेल आईडी लगा के यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए क्रिएट लिखा है, ये प्लस का आइकन बना है, इस पे आपने क्लिक करना है। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखिए कस्टम साइज लिखा है नीचे, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, विड्थ, हाइट एंड यूनिट्स का। विड्थ हमने इसकी रखनी है 210 एंड हाइट हमने इसकी रखनी है 297, और यूनिट्स यहाँ से हमने सेलेक्ट करने हैं mm के। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू डिजाइन लिखा है, राइट साइड पे आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और ये कैनवा का एडिटिंग पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास एलिमेंट्स लिखे है, डिजाइन के नीचे हमने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा फ्रेम्स का, आपने फ्रेम पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ये काफी ज्यादा फ्रेम्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। ये जो सर्कल वाला फ्रेम होगा वो हमने यहाँ से ले लेना है। सो इसको यहाँ से लेके हमने यहाँ पे ऊपर इस जगह पे राइट साइड पे इस तरह से लगा देना है, और साइज हमने इसका ये वाला रखना है यहाँ पे। और इसके बाद अब आपने अगेन यहाँ पे एलिमेंट्स में आना है और ये शेप को और फ्रेम को आपने रिमूव कर देना है। एंड ये सर्च बार आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपने कोई भी एक गर्ल की इमेज सर्च कर लेनी है। ठीक है, गर्ल की कर सकती है, बॉय की कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं गर्ल, एंड ये फोटोज में हमारे पास डिफरेंट गर्ल्स की इमेजेस शो हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली इमेज यहाँ से लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इस फ्रेम में फिट कर लेते हैं।
हेज गो, ये आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज हमारे फ्रेम में फिट हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा है, एलिमेंट्स के नीचे आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड है हेडिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने कोई भी इसको एज एग्जाम्पल एक नेम दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम देता हूँ अलेक्सिस का, या सारा अलेक्सिस, इसको यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। ये जस्ट एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नेम दे दी है। इसी तरह आपने कोई भी एक यहाँ पे एज एग्जाम्पल नेम दे देना है। नेम यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे पहले काम को समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसमें आपने खुद कुछ नहीं करना लेकिन लोगों की आपने हेल्प करनी है एंड इस काम से आप अपनी सोच से भी ज्यादा कमा सकते हैं अगर आप इसको प्रोफेशनली करते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखते हैं। पहले यहाँ पे जो थोड़ा सा काम रह गया उसको समझ लेते हैं। सो हे यू गो, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया। नेम के नीचे हमने लिखना है योर जॉब गोज हियर। उसके लिए हमने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एड सब हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे योर जॉब टाइटल गोज हियर। इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसका फॉन्ट भी हम चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हम यहाँ पे इंटर का फॉन्ट लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे इंटर, तो ये इंटर का फॉन्ट आपके सामने शो होगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में हमारा फॉन्ट यहाँ पे लग चुका है एंड यहाँ पे देखें जो नेम है इसको हम यहाँ पे फॉन्ट लगाएंगे पॉपिंस का। ये देखिए यहाँ पे ये पॉपिंस का फॉन्ट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट इसको लग जाएगा। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। Here you go, यहाँ पे हमारा नेम और जॉब टाइटल आ चुका है एंड इसके बाद अगेन आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे हमने सर्च करना है फोन, ठीक है। फोन का हमें आइकन चाहिए तो हम यहाँ पे फोन सर्च करेंगे और हम आएंगे ग्राफिक्स में। यहाँ पे ग्राफिक्स में देखें डिफरेंट फोन्स के हमारे पास आइकन शो हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे इस जगह पे इसको लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोकेशन। जैसे ही हम लोकेशन सर्च करेंगे तो लोकेशन के यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला लोकेशन का एलिमेंट ले लेते हैं और इसका साइज भी हम छोटा करेंगे, बिल्कुल उसी आइकन के बराबर जो फोन का आइकन है और यहाँ पे बिल्कुल उसके नीचे हम लाके इसको लगा देंगे। इसके बाद अगेन हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईमेल, ठीक है। ईमेल का हमें आइकन चाहिए तो हम यहाँ पे ईमेल लिख के सर्च करेंगे तो ये ईमेल के डिफरेंट आइकन हमारे सामने शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं और इसका साइज भी हम यहाँ पे छोटा करेंगे और बिल्कुल इसके नीचे हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब फोन के आइकन के आगे हमने नंबर लिखना है, ईमेल के आइकन के आगे हमने ईमेल लिखनी है और लोकेशन के आइकन के आगे हमने एड्रेस लिखना है। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ईमेल कौन सी लिखनी है, हमने नंबर कौन सा लिखना है और हमने एड्रेस यहाँ पे कौन सा लिखना है। तो एड्रेस भी जस्ट हमने डेमो यहाँ पे लिखना है, ईमेल भी हमने डेमो लिखनी है और नंबर भी हमने यहाँ पे डेमो लिखना है, अपना रियल नहीं लिखना। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फोन नंबर लिखते हैं, टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 111111 लिख देते हैं। इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसके आगे यहाँ पे इसको लगा देंगे नंबर को। इसके बाद एड्रेस, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स लिख देते हैं एंड एज एग्जांपल हम यहाँ पे एक डेमो ईमेल लिख देते हैं एंड हियर यू कैन सी दैट हमारा नंबर भी यहाँ पे लग चुका है, एड्रेस भी लग चुका है और ईमेल भी लग चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने टेक्स्ट में आना है एंड यहाँ पे आपने एड्रेस सब हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे सब हेडिंग देनी है एजुकेशन की। तो चलिए हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे एजुकेशन लिखते हैं। देखिए अगर आपकी कोई भी एजुकेशन नहीं है या आप हाई क्वालिफाइड नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एजुकेशन की हेडिंग देनी है और एजुकेशन आपने यहाँ पे ये सेम लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सेम कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड एंड एबीसी यूनिवर्सिटी सिटी कंट्री। ये आपने यहाँ पे लिख देना है और लिख के आपने बिल्कुल एजुकेशन के नीचे इसको लगा देना है यहाँ पे। इसके बाद एजुकेशन के नीचे आपने हेडिंग देनी है अचीवमेंट्स की। उसके लिए अगेन आपने सब हेडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे अचीवमेंट्स लिखेंगे और इसका साइज भी हम छोटा करके यहाँ पे इसको लगा देंगे बिल्कुल इसके नीचे। और अचीवमेंट्स में भी आपने ये टेक्स्ट लिखने हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी आप इसको बनाएं या ये यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपके लिए अवेलेबल है, जब भी आप इसको बनाएं तो साथ साथ वीडियो को देखें और साथ बनाते जाएं, ठीक है। फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। एंड अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं सारी डाटा अपनी वेबसाइट में लगा देता हूँ आपके लिए। इसके बाद अचीवमेंट्स के बाद लास्ट पे हमने लिखना है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की यहाँ पे अगेन सब हेडिंग में आके लैंग्वेज की हेडिंग देते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेजेस लिखेंगे, आगे एसपी लगाएंगे। और ये सारी जो हम यहाँ पे सब हेडिंग से एरिया इनका साइज हमने 6.1 रखा है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने फॉलो करना है। ये ऊपर देखें यहाँ पे ये साइज होते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने 6.1 रखा है सारी की सारी सब हेडिंग्स का। और जो ये नेम हमने दिया है इसका साइज हमने 16.6 रखा है, इसको भी आपने याद रखना है। और ये जो हमारी सब हेडिंग है इसका साइज हमने 5.5 रखा है। तो ये सब चीजें अगर आप माइंड में रख के इसको क्रिएट करेंगे तो आप यूं चुटकियों में बहुत आसानी के साथ और बहुत कम टाइम में इसको क्रिएट कर लेंगे। सो ये देखिए लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है और यहाँ पे आपने बॉडी टेक्स्ट में आना है एंड यहाँ पे हमने लिखना है इंग्लिश को और इंग्लिश के आगे हमने यहाँ पे लिखना है नेटिव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे स्पेनिश लिख सकते हैं, इसको फ्लुएंट लिख देंगे एंड एक आधी आप और लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंच यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड फ्रेंच को भी हम यहाँ पे फ्लुएंट करते हैं। सो इसका साइज भी हमने सेम वही 4.1 रखना है एंड यहाँ पे हम लैंग्वेजेस में इस जगह पे इसको प्लेस कर
कर देंगे बिल्कुल इसके नीचे। अब इसके बाद हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन लिख के जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर लाइन हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो ये फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये वाली लाइन लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसको यहाँ पे रोटेट करने के बाद इसका साइज हम बड़ा करेंगे। बट ये देखिए जब हमने इसका साइज बड़ा किया है तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, मतलब कि विड्थ इसकी ज्यादा हो गई है, चौड़ाई इसकी ज्यादा हो गई है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे हमारी जगह ये जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और कोई थिन हम यहाँ पे जो लाइन है उसको चूज करते हैं। सो हे जी गो, यहाँ पे ये वाली लाइन हमें थिन लग रही है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको उसी तरह हम यहाँ पे इसका साइज बढ़ा देंगे। एंड ये लास्ट में नहीं कि आपने एक को ही बड़ा करना है, यहाँ पे देखें ये इतनी है, ये एक है। आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C करें फिर कंट्रोल V करें, इसकी जो डुप्लीकेट है वो आपके सामने जनरेट हो जाएगी और डुप्लीकेट आप यहाँ पे इसको इस तरह से डुप्लीकेट लगा दें। ठीक हो गया, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस साइड पे हमने एक लास्ट चीज लिखनी है, वो है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले उसी तरह से हम यहाँ पे हेडिंग देंगे, सब हेडिंग वर्क एक्सपीरियंस की। इसके बाद हम इसका साइज अगेन 6.1 करेंगे एंड यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे और नीचे हमने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कौन सा वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, आपने कभी पहले कहीं पे काम किया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखने की नीड नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम आपने इसी को लिखना है। इसका साइज हम छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ये बुलेट्स लगी हैं, इन बुलेट्स को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे हम इसको इस जगह पे लगा देंगे। सो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी लिख दिया है। इसके बाद एक लास्ट चीज यहाँ पे रह गई है, वो है अवेलेबिलिटी की। तो हमने यहाँ पे जल्दी से सब हेडिंग में आना है एंड यहाँ पे हमने अवेलेबिलिटी लिखना है। इसको हम इस जगह पे यहाँ पे प्लेस करेंगे बिल्कुल एक्सपीरियंस के नीचे एंड यहाँ पे नीचे हम अवेलेबिलिटी ये वाले लिखेंगे। ये सेम आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। इसका साइज हम 4.1 करेंगे एंड इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो मैनी कांग्रेचुलेशन, हमारी सीवी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमने सीवी को एटसी पे लिस्ट करना है। पहले हम एटसी पे लिस्ट करेंगे, उसके बाद फ्री प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना सीखेंगे। सो सिंपली हमने एटसी पे आना है, यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट के साथ। यहाँ पे आपने शॉप मैनेजर पे क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर में एंड ये एटसी का डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए सर्च के नीचे डैशबोर्ड लिखा है और डैशबोर्ड के नीचे लिखा है लिस्टिंग्स। आपने लिस्टिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देखिए ऐड अ लिस्टिंग लिखा है, आपने ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन है कैटेगरी का कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पे हम रिज्यूमी लिखेंगे और ये हमारे सामने नीचे रिज्यूमी टेम्पलेट्स की कैटेगरी शो हो जाएगी। जस्ट हमने इस पर 1 क्लिक करना है और ये कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ये नीचे हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी फिजिकल आइटम है या आपकी डिजिटल फाइल है, तो हमने डिजिटल फाइल पे क्लिक करना है। अब क्वेश्चन है हु मेड इट, कि ये किसने बनाई है, ये मैंने बनाई है, तो आई डिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज इट, कि ये क्या है। आ फिनिश प्रोडक्ट है और आ सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, तो हम फिनिश प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे देखिए व्हेन वाज इट मेड, ये कब बनाई गई है एंड इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है मेड टू ऑर्डर, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे देखिए हाउ इज दिस डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड, ये आपने खुद डिजाइन किया या आपने किसी ईए टूल से डिजाइन करवाया, तो ये हमने खुद डिजाइन किया, अभी डिजाइन किया। तो हम यहाँ पे क्रिएटेड बाय मी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोडक्शन पैटर्न अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। इसको अगर आपने डिटेल से समझना है तो ये मेरा कंप्लीट 1.5 घंटे का एटसी पे कोर्स है, ये आपने देख लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब आपने जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ये अबाउट का पेज है। यहाँ पे टॉप पे आपसे टाइटल पूछेगा कि जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है। सो हम यहाँ पे ये टाइटल देते हैं रिज्यूमी टेम्पलेट, एटीएस फ्रेंडली सीवी, एडिटेबल कैनवा रिज्यूमी एंड इंस्टेंट डाउनलोड। ये हमने टाइटल इस वजह से दिया है कि रिज्यूमी टेम्पलेट्स को भी लोग सर्च करते हैं तो लोग ये लिख के भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एटीएस फ्रेंडली सीवी ये भी लोग सर्च करते हैं, एडिटेबल कैनवा रिज्यूमी ये भी लोग सर्च करते हैं और इंस्टेंट डाउनलोड ये भी साथ लोग सर्च करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंस्टेंट डाउनलोड चाहिए होता है तो वो साथ ये भी लिखते हैं। तो दैट्स वाई हमने एक ऐसे ऑप्टिमाइज यहाँ पे टाइटल दिया है। इसके बाद नीचे हमने फोटोज या वीडियो अपलोड करनी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम फोटो अपलोड करते हैं। आप यहाँ पे अप टू 20 फोटोज अपलोड कर सकते हैं और एक वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे थंबनेल का ऑप्शन है, तो थंबनेल भी हम यहाँ पे यही रहने देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन आपको ऐसे ऑप्टिमाइज लिखनी आनी चाहिए और अगर आपकी ये नहीं आती तो फिर भी आपने ये कोर्स देख लेना। यहाँ पे डिटेल से आपको बताया, बिल्कुल बेसिक से प्रॉपर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी सिखाई है कि कैसे आपने अपने टाइटल को, टैग को, डिस्क्रिप्शन को ऐसे ऑप्टिमाइज बनाना है जिससे आपकी जो शॉप है, जो आपकी प्रोडक्ट है वो सर्च में आती है, क्लाइंट्स फाइंड करते हैं, क्लाइंट्स आपकी शॉप पे आते हैं, फिर वो ऑर्डर करते हैं। तो ये चीजें डिटेल से आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अगर इस वीडियो में अगेन आपको बताऊंगा तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट ये वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसे फिर एक चीज को रिपीट करने का फायदा नहीं होगा। ये कोर्स क्रिएट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिख लिया। डिस्क्रिप्शन के नीचे हमने प्राइस लगानी है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस हम लगाते हैं $10 और $10 में से 1.80
$8.20 एटसी कट करेगा और $8.20 हमें मिलेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके नीचे वेरिएशन का ऑप्शन है, तो वेरिएशन अभी हम कोई भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे हमने डिजिटल फाइल को अपलोड करना है। अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे सेटिंग्स वाले सेक्शन में एक्चुअली आपको बताता है कि यहाँ पे नो रिटर्न्स और एक्सचेंज, ये इनकी पॉलिसी होती है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट होती है वो एक दफा जब कोई क्लाइंट उसको बाय करता है तो फिर उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, ना उसको एक्सचेंज कर सकता है। तो ये भी आपको एक बेनिफिट है कि जो क्लाइंट आपसे एक दफा बाय करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो दोबारा आपको ये कहे कि मुझे ये वापस ले लो, मुझे पैसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक दफा उसने क्लिक कर दिया, बाय कर लिया, फिर वो वापस नहीं होगा। एंड यहाँ पे देखिए सब करने के बाद नीचे पब्लिश लिखा है, आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी लिस्टिंग यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एंड मैं अगेन आपको बता चुका हूँ कि अगर आप एटसी को डिटेल से समझना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट कोर्स आपने देख लेना है। अब आते हैं कि वो लोग क्या करें जिनके पास एटसी की शॉप बाय करने के ही पैसे नहीं है, तो आपने गमरोड पे काम करना है। गमरोड बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है और आपसे शॉप क्रिएट करने का कोई भी चार्ज नहीं करेगा। अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले मेरा गमरोड पे कंप्लीट कोर्स अपलोड हुआ है, ये वाला कोर्स है। और इस कोर्स में मैंने आपको डिटेल से बताया कि कैसे आपने गमरोड पे शॉप क्रिएट करने से लेके पेमेंट निकलवाने तक कंप्लीट सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इस कोर्स में मैंने आपको प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाई है अपनी शॉप की, आपकी लिस्टिंग्स की, आपके टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन की। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने गमरोड की पॉलिसीज को भी एक्सप्लेन किया है ताकि आप सेफली गमरोड पे काम कर सकें और आपकी शॉप बैन भी ना हो। सो इन कोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जस्ट आप 1 क्लिक करके सीख सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री में ऐसी चीजें बहुत कम आपको मिलेंगी, तो जो आपको मिलती हैं प्लीज उनकी कदर किया करें। अब ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पे क्लाइंट्स आएंगे, बिकॉज हमने इसकी यहाँ पे एसईओ भी किया है। और जैसे ही क्लाइंट्स आएंगे हमारा फर्स्ट ऑर्डर आएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मुझे यकीन है इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिनों में ये लाजमी आएगा और इस पर इंशाल्लाह अगेन वीडियो बनेगी और आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्लाइंट आया है, कितने में प्रोडक्ट बाय हुई है और कितनी सेल्स आ चुकी हैं। सो इस पे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और तब तक जाके अपनी शॉप क्रिएट करें, अपनी रिज्यूमी क्रिएट करें, डिजाइन अच्छा सा बनाएं और जाके लिस्ट करें, ताकि जब मुझे ऑर्डर मिले तो आपको भी ऑर्डर मिल जाए एंड फिर हम सभी यहाँ पे आके खुशियां मनाएं। एंड अगर आप मुझसे मेरे दिल की बात पूछते हैं तो यकीन कीजिए कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपका काम चलता है, आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप कमाते हैं, तो इससे भर के मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं है। बाकी जाहिर बात है बहुत सारे लोग इसको झूठ समझेंगे, तो दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। मेरे जो दिल में बात थी मैंने आपको बता दी, आप सच समझें झूठ समझें ये आपकी मर्जी है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।